हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम मयंक है। मैं आईआईटी दिल्ली का ग्रेजुएट हूँ और विद्या मंदिर क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अच्छा बच्चों, आज के लेक्चर का जो मेन टॉपिक है दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, ये लेक्चर 7 है केमिकल बॉन्डिंग का। दैट मीन्स 6 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो पहले आपको वो लेक्चर्स देखने चाहिए बिफोर कमिंग टू दिस लेक्चर। हालांकि काफ़ी इंडिपेंडेंट सी थ्योरी है, अलग से भी देखोगे तो समझ आ ही जाएगा। ठीक है, तो आइए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम ये डिस्कस करना चाहेंगे भाई आखिर ज़रूरत क्या थी इसकी। इतनी तो थ्योरीज आपने पढ़ा दी है ना, दिमाग में तो ये चल रहा होगा कि सर आपने इतनी थ्योरीज पढ़ा दी, अभी भी एक और थ्योरी की क्या ज़रूरत है। आइए मैं आपको बताता हूँ क्यों ज़रूरत है, एक और थ्योरी की क्यों ज़रूरत है। O2 की बात करिए ज़रा मेरे साथ। O2 की बात करिए। एज पर आर एनालिसिस O2 में 2 ऑक्सीजन एटम मिलते हैं। एक ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, S2P4 है ना, 2S2 2P4। तो डब्बा फॉर्म में चेक करते हैं, S भरा हुआ है। P की बात करते हैं, P में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, राइट। ये एक ऑक्सीजन की कहानी है। ऐसे ही दूसरी ऑक्सीजन की भी सेम कहानी होगी। अब जब 2 ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा, एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा, एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक पेयर्ड। ये जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, राइट। अगर सारे के सारे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, पेयर्ड फॉर्म में है, दैट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। मैग्नेटिक मोमेंट का ना एक फॉर्मूला होता है, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ते हैं। म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2, बाहर आता है bm। व्हाट इज bm? बोअर मैग्नेटॉन। ये यूनिट्स है, ये फॉर्मूला हम एज सच याद रखते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड इट इज बीन टॉट इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का फॉर्मूला है। एनीवेज, यहां पे n क्या रिप्रेजेंट करते हैं? n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो n की वैल्यू होनी चाहिए। n को जरा 0 पुट करो, बिकॉज ऑक्सीजन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो 0 है। ऑक्सीजन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, n को 0 पुट करो, मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ गया। दैट मीन्स ऑक्सीजन इज डायामैग्नेटिक। As per our analysis, oxygen is diamagnetic. But let me show you the reality. This is the wrong answer. Actually, O2 is paramagnetic. O2 diamagnetic नहीं होता, O2 paramagnetic होता है। We are not even able to explain the characteristics of O2 molecule. एग्जिस्टिंग थ्योरीज के बेसिस पे हम O2 मॉलिक्यूल को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। दैट मीन्स अभी भी हमारी थ्योरीज बहुत कुछ एक्सप्लेन कर पाती हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देती हैं, लेकिन कई चीज़ों के आंसर अभी भी नहीं दे पाती। फॉर एग्जाम्पल O2 के मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर अभी भी हमारी थ्योरीज नहीं दे पाती। हमारी थ्योरीज के अकॉर्डिंग इट इज़ डायमैग्नेटिक, बट एक्चुअली इट इज़ पैरामैग्नेटिक। दैट मीन्स O2 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है ना, बट हमारी थ्योरी के हिसाब से नहीं होते। तो दैट्स वेयर MOT कम्स इन। MOT की कहानियां इस पॉइंट पे हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हेडिंग डालते हैं, MOT विच इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये लो जी, हेडिंग तो लगी। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के सेलिएंट फीचर्स टाइप समझ लो। सबसे पहला फीचर, इट टॉक्स अबाउट व्हाई अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। व्हाई अ मॉलिक्यूल is formed
and why a molecule is not formed. अच्छा जी, इंटरेस्टिंग लाइन लग रही है. हाँ जी, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है. ये थ्योरी ये भी बताती है कि ये मॉलिक्यूल क्यों बनना चाहिए, और ये थ्योरी ये भी बताती है ये मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनना चाहिए. ठीक है, वो रीजनिंग देती है, प्रॉपर रीजनिंग देती है कि इसलिए ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन फेवरेबल नहीं है. ओके, आई देखेंगे, मतलब जैसे जैसे समझेंगे तब तक देखेंगे. अभी तो ऐसी फीचर्स नोट डाउन कर रहे हैं, है ना. एक और फीचर लिख लो, इट क्वांटिफाइज मैग्नेटिज्म. इट क्वांटिफाइज मैग्नेटिज्म. दैट मीन्स ये जो अभी हमने सिचुएशन डिस्कस की ऑक्सीजन की, O2 की सिचुएशन डिस्कस की, इस सिचुएशन पे और ज़्यादा लाइट मिलेगी हमें, है ना, और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी. हमारी एग्जिस्टिंग थ्योरीज तो मैग्नेटिज्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती, ये हमें समझ आ गया. ये थ्योरी करती है. ठीक है, आगे इट टॉक्स अबाउट बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ. एक और चीज़ देख लो यहाँ पे, इट टॉक्स अबाउट बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ. ऑब्वियसली जैसे जैसे हम थ्योरी को समझते जाएंगे ये सब पॉइंट्स हमें ध्यान में आते जाएंगे. ठीक है, अब जैसे एमओटी में होता क्या है, एक लाइन में यहां पे लिख रहा हूं, इन एमओटी एटॉमिक ऑर्बिटल्स with comparable energies, atomic orbitals with comparable energies and symmetries combines to form molecular orbitals of different energies. वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट गाइज. इस स्टेटमेंट को देख के ना आपको हाइब्रिडाइजेशन की थोड़ी सी तो फील आएगी. अब मैं बताता हूँ ये स्टेटमेंट क्या कहती है. ये स्टेटमेंट ये कहती है कि एक एटम के अंदर एटम के ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, दूसरे एटम में दूसरे एटम के ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं. बट जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, अकेला हाइड्रोजन एटम है, उसके पास अकेला एक ऑर्बिटल है, दैट इज 1s. दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उसके पास अपना 1s ऑर्बिटल है. ठीक है, एटम्स अगर अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं. लेकिन जब आप उन एटम्स को कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हो, फॉर एग्जांपल H एटम और H एटम को कंबाइन करके H2 बनाया, तो इस प्रोसेस के अंदर इनके एटम के ऑर्बिटल्स, जो अलग अलग एटम के ऑर्बिटल्स हैं, इसका 1s और इसका 1s, दोनों के 1s मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं. दैट मींस एटम के अंदर एटम के ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम के ऑर्बिटल्स मिक्स करके नए ऑर्बिटल्स पैदा करते हैं. दोज आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ठीक है, मतलब आई थिंक इसका सीधा सीधा मतलब समझ तो तभी आएगा जब हम एग्जाम्पल देखेंगे. मैं यहाँ पे एक सिंपल सा हाइड्रोजन एटम का एग्जाम्पल बताता हूँ आपको. देखो काफ़ी क्लियर है, समझना पड़ेगा आपको. दिस इज हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, दिस इज H एटम. ये कौन सा ऑर्बिटल है बच्चों? इन दिस केस वी हैव एटॉमिक ऑर्बिटल्स. दिस 1s इज एटॉमिक ऑर्बिटल. ठीक है, दूसरी साइड एक और 1s है, ये देखो, ये भी एक H एटम है, ये भी इसका कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है. 1s इज द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ H एटम. ऑलराइट, अब बच्चों ये एटम और ये एटम, दो हाइड्रोजन एटम अलग अलग हैं अभी. अब हम इन दोनों को कंबाइन करके H2 मॉलिक्यूल बनाने वाले हैं. अब जब ये मॉलिक्यूल बनेगा, ये दोनों ऑर्बिटल्स की होगी मिक्सिंग, ये दोनों ऑर्बिटल की होगी मिक्सिंग, और दो ऑर्बिटल मिक्स होंगे, अगेन
वही सेम रूल फॉलो कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे अलग अलग एनर्जी के। दैट मीन्स एक ज्यादा एनर्जी का बनेगा, एक कम एनर्जी का बनेगा। ऑब्वियसली एक ज्यादा का एक कम का, दोनों ज्यादा की क्यों नहीं बन सकते? अरे एवरेज एनर्जी लाइन यही आनी चाहिए ना, बीच वाली। ये जो बीच वाली दिखाई दे रही है ग्रीन से जो मैंने मार्क की है, ये आपकी एवरेज एनर्जी लाइन है। तो दोनों ऊपर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि अगर दोनों ही ऑर्बिटल्स ऊपर हो गए तो एवरेज एनर्जी लाइन मैच नहीं करेगी 1s से। एक ऑर्बिटल अगर ऊपर हो गया तो दूसरे को नीचे होना पड़ेगा। इट्स मैंडेटरी सच दैट द एवरेज एनर्जी लाइन इज सेम। ठीक है, अब ये जो मैं बीच में बना रहा हूं ब्लू कलर से, these are called as, this is molecular orbitals। ये जो हैं these are molecular orbitals, इनको हम MO भी बोलते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या बोलेंगे? AO। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को AO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को MO। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन से मॉलिक्यूल के हैं वो भी लिख दो, ऑफ हाइड्रोजन H2। इन अदर वर्ड्स, एटम अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करते। एटम के ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना देते हैं। अच्छा, इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं? अभी इस डायग्राम में मैं वापस आऊंगा। इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं डिटेल में मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये एक H एटम है, H एटम 1, ठीक है, H एटम 2, दो H एटम है आपके पास। ठीक है, आपको पता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, जो एटम के ऑर्बिटल्स होते हैं, दोज आर बेसिकली वेव फंक्शंस। ये भी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है उसी के अंदर पढ़ा हुआ है कि ऑर्बिटल्स होते क्या हैं? ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस होते हैं। दैट मीन्स H एटम का 1s का जो वेव फंक्शन होगा वो यहां पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, जैसे ये 1s का वेव फंक्शन है। ये फर्स्ट हाइड्रोजन एटम का 1s है, सेकेंड हाइड्रोजन एटम का भी 1s होगा, उसका भी वेव फंक्शन ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब मेरी डेफिनेशन क्या कहती है एमओटी की? एमओटी की डेफिनेशन कहती है, वापस आते हैं इस पे, एटम ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद कंपेरेबल एनर्जी एंड सिमेट्री। मतलब उन्हीं ऑर्बिटल्स को कंबाइन कर सकते हो जिनकी एनर्जी सिमिलर सी हो और जिनकी सिमेट्री भी सिमिलर सी हो। दैट मीन्स 1s को कंबाइन कर सकते हो, 1s 2s को कंबाइन कर सकते हो, नहीं कर सकते। सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स px को कंबाइन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। pz को कंबाइन किया जा सकता है, किया जा सकता है। px और py को कंबाइन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये, डेफिनेशन सबको क्लियर होगी कि आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन से कंबाइन हो सकते हैं। कौन से ऑर्बिटल कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे? वो ऑर्बिटल कंबाइन होंगे जिनकी एनर्जी सिमिलर हो, जिनकी सिमेट्री सिमिलर हो। ठीक है, अब जैसे एस कंबाइन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, सिमेट्री वाइज भी कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं वापस अपनी एग्जिस्टिंग कहानी पे जाता हूं। ये दो हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ऑर्बिटल का मतलब होता है वेव फंक्शन, हम सब जानते हैं। तो ये दो हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन है। इन दोनों को कंबाइन होना है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन है, ये AO है। ध्यान से देखो, मैं यहां पे AO लिख रहा हूं। AO का मतलब क्या है बच्चों? एटॉमिक ऑर्बिटल। दोनों हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन है। अब इनको कंबाइन किया जा रहा है। यू कैन कंबाइन दिस इन टू फैशन। दे undergoes लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका नाम, पूरा नाम क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं, दे कैन अंडरगो LCAO। ये टर्म याद रखनी है, NCERT में लिखी हुई है।
एज पर एनसीईआरटी कि दो इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग है, एटम के अंदर है, अलग अलग एटम्स के अंदर है, तो दो अलग अलग वेव फंक्शन है। अब दो वेव फंक्शन को मैं कंबाइन कर रहा हूं, मॉलिक्यूल का मतलब यही है ना, दो इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ लेके आ रहा हूं, दैट मीन्स दो वेव फंक्शन को कंबाइन कर रहा हूं, वेव थ्योरी से जाओगे तो। अब दो वेव्स को कंबाइन कर रहा हूं तो देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज, यहां से अंडरगोज LCAO, तो देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज। व्हाट आर द टू पॉसिबिलिटीज? वन इज सिग्मा 1s को दूसरे सिग्मा 1s में ऐड कर दो, लीनियरली कंबाइन करना है, दैट मीन्स या फिर ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, या फिर ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन करना है, या फिर एडिशन होगी या फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तो अगर एडिशन होती है, इससे जो ऑर्बिटल बनता है उसको हम बोलेंगे सिग्मा 1s। सिग्मा 1s एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो कि Xi 1s और Xi 1s की एडिशन से बना है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल के एडिशन से जो बनता है उसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। दैट मीन्स ये जो दो इलेक्ट्रॉन वेव हैं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन वेव हैं दिखाई दे रही होंगी लेफ्ट वाली, ये जो दो इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगी। अगर एडिशन फॉर्म में ओवरलैप कर रही हैं तो उसको सिग्मा 1s बोलेंगे, ठीक है। और ढंग से बोला जाए इसको बोलेंगे BMO। व्हाट इज BMO बच्चों? ये BMO है। BMO का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और दूसरी तरफ सिग्मा 1s माइनस सिग्मा 1s, दोनों के वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो गए। तो दैट मीन्स यहां पे जो वेव फंक्शन बनेगा नया दोनों के सब्ट्रैक्शन के साथ, वो बनेगा सिग्मा स्टार 1s। ये भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है नया जो बन रहा है, वो Xi 1s माइनस Xi 1s से बना। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करके जो नया वेव फंक्शन बनता है उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन बोलेंगे। और बिकॉज ये सब्ट्रैक्शन से बना तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग तो नहीं आ रही, सब्ट्रैक्शन से बना है, तो इसको ABMO बोलते हैं बच्चों। व्हाट इज ABMO? इट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसमें जो लेफ्ट साइड है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज स्टेबल। स्टेबल का मतलब है लेस एनर्जी। और ये वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल राइट साइड वाला, इट इज लेस स्टेबल। लेस स्टेबल का मतलब क्या होता है गाइस? इसका मतलब होता है मोर एनर्जी। आई होप आपको सारी कहानी समझ आ रही हो कि दिस इज हाउ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वर्क्स। कि आपके पास दो अलग अलग एटम्स हैं, दोनों के अलग अलग वेव फंक्शंस हैं, दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो अलग अलग वेव फंक्शन है। उन दो वेव फंक्शन को या फिर आप ऐड करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। ऐड करने के बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, वो स्टेबल होता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, वो अनस्टेबल होता है। समझ आ रही है बात? अब यहां पे जो मैंने मिक्सिंग की, अब यहां पे थोड़ा एप्लीकेशन देख लेते हैं। मैंने ऊपर दो हाइड्रोजन के राइट हैंड साइड जो दो बने हुए हैं, मैं उसको दोबारा से बना देता हूं। राइट हैंड साइड जो दो ब्लैक कलर के हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये 1s के ऑर्बिटल्स हैं हाइड्रोजन के। आपको पता है ना, अलग अलग एटम एग्जिस्ट करेंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे। बट जैसे ही दो एटम के ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आ गए तो दो इलेक्ट्रॉन वेव्स एक दूसरे से ओवरलैप करी, दो ऑर्बिटल्स बनेंगे। दो एटम के ऑर्बिटल्स को मिक्स करोगे तो दो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनेंगे, एक लोअर एनर्जी का, एक हायर एनर्जी का। जो हायर एनर्जी वाला होगा उसको क्या बोलेंगे? ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो लोअर वाला है, जो नीचे है, उसको क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
ऊपर वाले की रिप्रेजेंटेशन इसको बोलेंगे सिग्मा 1s स्टार। स्टार क्यों? क्योंकि हायर एनर्जी वाला है तो स्टार मार्क कर दिया। नीचे वाले को बीएमओ को क्या बोलेंगे? सिग्मा 1s। आई होप यहां तक कहानी सबको समझ आ रही है। दो यहां पे बच्चों कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल यहां पे भी यूज हो रहा है। अगर दो ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो दो ही ऑर्बिटल बनेंगे। अगर दो एटम के ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। अब जैसे यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करता हूं, ध्यान से देखेंगे। हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आंसर इज प्रीटी सिंपल, 1। दोनों पे 1 1। अच्छा, हाइड्रोजन में 1 होते हैं। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने हो गए? अरे ये कैसा सवाल है? अरे ऐड कर दो। एक हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन एटम में भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 1 कितने हो गए? 2। दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन भरने हो तो कैसे भरेंगे? पहला इलेक्ट्रॉन यहां पे, दूसरा यहां पे। ठीक है, तो अब अगर मैं इस चीज को देख के 2-3 क्वेश्चंस आपसे पूछूं। पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। द आंसर इज, इसको देख के बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे एटम की नहीं पूछनी आपसे, H2 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछनी है। हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1s1 है। नाउ आई एम आस्किंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। आइए H2 मॉलिक्यूल की तरफ देखते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये H2 का है, जो ब्लू से है बीच वाला पार्ट। दैट मीन्स H2 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? सिग्मा 1s का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो नीचे वाला है BMO, सिग्मा 1s जिसका नाम है, सिग्मा 1s के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वही लिख दिया, इट इज सिग्मा 1s2। दैट्स इट, खत्म। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2। अगला सवाल बच्चों आप लोगों से, अगला सवाल ये है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ H2। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बता रखा है, म्यू से निकालते हैं, जिसकी वैल्यू √of n × n+2 बोर मैग्नेटॉन होती है। फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला एटॉमिक स्ट्रक्चर से आया, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको इस मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं? द आंसर इज 0। वाई? बिकॉज दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ये दिख रहे हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, दीज आर नॉट अनपेयर्ड। पेयर्ड है, देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स n की वैल्यू 0 है, द आंसर इज 0। 0 का मतलब हाइड्रोजन इज डायामैग्नेटिक। याद ऐसे ही रखता हूं मैं, 0 मतलब कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है, मैग्नेटिक मूवमेंट मर चुका है, डाई हो चुका है, डायामैग्नेटिक। याद रखने का तरीका, ठीक है? डायामैग्नेटिक मतलब 0 मैग्नेटिक मूवमेंट। चलिए आगे, अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड ऑर्डर? यहीं पे डिफाइन भी कर देता हूं और आंसर भी दे दूंगा। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर गाइस? बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, इट इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। वेरी सिंपल डेफिनेशन। 2 एटम्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज बॉन्ड ऑर्डर। एंड हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर इन दिस सिनेरियो, इन MOT? दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in bonding molecular orbital minus number of electrons in anti-bonding molecular orbital divided by 2। इसका मतलब ये है
जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो बॉन्डिंग में हेल्प करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो बॉन्डिंग को तोड़ रहे हैं, माइनस में आ रहा है ना। बीएमओ में जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग को हेल्प करता है, बॉन्ड्स बनाने में हेल्प करता है, और एबीएमओ में जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड्स तोड़ने में हेल्प करता है। दोनों फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल के अंदर, बॉन्ड्स बनाने वाली और बॉन्ड्स तोड़ने वाली। आइए ज़रा देखते हैं हाइड्रोजन में क्या आंसर आएगा। हाइड्रोजन में यहाँ पे ज़रा देखो, बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही वाला बीएमओ है, बार बार यही इसी सर्कल पे सर्कल कर रहा हूँ मैं। बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, और एबीएमओ में, ऊपर वाला एबीएमओ है, एबीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू बीएमओ में 2 है, एबीएमओ में 0 है, डिवाइडेड बाय 2, द आंसर इज 1। दैट मीन्स हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड बनता है। ये तो हमें वैसे ही पता था, इस थ्योरी से भी प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी कि एक्चुअली में थ्योरी है क्या और किस तरीके से हमें ये यूज़ करनी होती है। कई बच्चों को ये होता है कि भैया ये पिछले वाले ये लीनियर कॉम्बिनेशन में ये किया कैसे, ये डाउट रहता है। मैं इस चीज़ को एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या था, 2 अलग अलग हाइड्रोजन एटम थे, उनके एटम में एक 1s का इलेक्ट्रॉन पड़ा था। एक हाइड्रोजन एटम में 1s, दूसरे हाइड्रोजन एटम में 1s। एटम का जो ऑर्बिटल होता है वो एक इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन होता है, ये हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में पता चलता है। ठीक है, चैप्टर पढ़ोगे तो उस चैप्टर में पता चलेगा कि ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल होता क्या है। इट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, वो वेव फंक्शन होता है। तो हमने क्या किया, 1s का वेव फंक्शन 2 ड्रॉ कर दिए। ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ऐसी एक साइन वेव शो कर दी है। इट्स नॉट एग्जैक्टली साइन वेव, बट यस, मैंने ऐसी शो कर दी कि ऐसा एक वेव फंक्शन है। ठीक है, अब आप लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहे हो, या फिर आप इन दोनों वेव फंक्शन को ऐड करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। यहां पे एक और वर्ड लोग यूज करते हैं, या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। प्लस वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 2 वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं, 2 वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रही है, बट कंस्ट्रक्टिव फैशन में। राइट हैंड साइड इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो ऑर्बिटल बनता है उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो ऑर्बिटल बनता है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है, जैसे बीएमओ बोलते हैं, वो स्टेबल होता है, उसकी एनर्जी कम होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए जो नीचे बनेगा, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक नीचे एक ऊपर। जो नीचे है उसकी वो स्टेबल है तो उसको बीएमओ बोलेंगे, ऊपर वाला अनस्टेबल है तो उसको एबीएमओ बोलेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने सिंपल कुछ बातें बताई आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं एमओटी को यूज करके। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर, हमेशा याद रखना है दैट कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स शुड बी सिमिलर इन एनर्जी एंड सिमेट्री। मतलब जो भी ऑर्बिटल आप कंबाइन करोगे एमओटी के अंदर, ये भी मैंने आपको बताया, मैं पीछे ले जाता हूं आपको बताने के लिए। जो भी ऑर्बिटल्स आप कंबाइन करोगे एमओटी के अंदर, उन ऑर्बिटल्स की कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए। दैट मीन्स 1s से कंबाइन हो सकता है, 1s 2s से नहीं हो सकता। एंड कंपेरेबल सिमेट्री भी होनी चाहिए। दैट मीन्स सिमेट्री सेम होनी चाहिए। s से कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, px से कंबाइन हो जाएगा, pz से कंबाइन हो जाएगा, px py से कंबाइन नहीं होगा। लेकिन हाँ, आगे जाके और देखेंगे s p से कंबाइन हो जाता है, बिकॉज s की सिमेट्री स्फेरिकल होती है, p की किसी एक डायरेक्शन में होती है, तो स्फेयर तो किसी एक डायरेक्शन में जाके अलाइन हो ही सकता है। तो s p के साथ कंबाइन हो जाता है, s s के साथ कंबाइन हो जाता है, p p के साथ कंबाइन हो जाता है अगर सेम ओरिएंटेशन वाला p लोगे तो। px py के साथ कंबाइन नहीं होगा, px px के साथ कंबाइन होगा। ठीक है,
आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। अच्छा गाइज, ऐसे ही जस्ट मन कर रहा है एक चीज़ की और डिस्कशन करनी। अगर कोई आपसे पूछे प्रूव वाया एमओटी दैट He2 इज नॉट फॉर्म्ड, क्वेश्चन समझ आया? प्रूव वाया MOT दैट He2 molecule is not formed। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? हमें MOT के थ्रू प्रूव करना है कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। चलो आइए प्रूव करते हैं। तो एक तरफ से एक हीलियम एटम, ये रहा हीलियम एटम। हीलियम एटम में 1s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल, AO लिख दिया मैंने लेफ्ट साइड। दिस इज हीलियम एटम। आई हैव वन मोर हीलियम एटम, इसके भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। दीज आर ऑल्सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हीलियम का 1s दूसरे हीलियम के 1s के साथ कंबाइन होगा। हीलियम का 1s दूसरे हीलियम के 1s के साथ कंबाइन होगा और 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक हायर एनर्जी वाला, एक लोअर एनर्जी वाला। लोअर एनर्जी वाले को बोलेंगे सिग्मा 1s, दिस इज अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ऊपर वाले को बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां तक तो कहानी लिख ही रहे हो गया। अब नेक्स्ट कहानी आई, मतलब अब नेक्स्ट जो बात है वो है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की। अब आपको पता है एक हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हीलियम एटम में कितने हुए इलेक्ट्रॉन? 4। तो हीलियम मॉलिक्यूल में 4 इलेक्ट्रॉन हुए। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन को भरना है। आइए रूल्स को यूज करके भरते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। 3 होते तो ऐसे भरते, बट है 4 तो चौथे को ऐसे डाला। इसको यूज करके अगर कोई आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछे, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, यू विल से number of electrons in BMO minus ABMO by 2, है ना, यही लिखते हैं ना। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने डायग्राम है, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? BMO में 2 हैं, ABMO में भी 2 हैं। द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम 2 He2 इज 0। इससे क्या मतलब प्रूव हो जाता है आपका? 0 बॉन्ड ऑर्डर मींस, 0 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? 0 बॉन्ड ऑर्डर मींस मॉलिक्यूल विल नॉट फॉर्म, ठीक है। अरे सीधी बात है, बॉन्ड है ही नहीं। 0 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है बॉन्ड है ही नहीं। बॉन्ड है ही नहीं तो मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं। तो दिस इज हाउ आई प्रूव्ड यूजिंग MOT दैट He2 मॉलिक्यूल इज नॉट फॉर्म्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देखनी है। हमारे सिलेबस के अंदर MOT के 2 पर्टिकुलर डायग्राम्स जो हमें समझने हैं, ठीक है, इन आवर सिलेबस। वैसे तो बहुत सारे होते हैं यार, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं MOT के डायग्राम्स, बट हमारे सिलेबस के अंदर हमें 2 स्टडी करने हैं, ठीक है। चलिए पहला डायग्राम स्टडी करते हैं। हेडिंग डाल दो MOT डायग्राम। किसका MOT डायग्राम? फॉर O2 लाइक स्पीशीज। O2 लाइक स्पीशीज, ये डायग्राम आप कब कब यूज कर दोगे? 16 इलेक्ट्रॉन्स और मोर देन 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये जो डायग्राम हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आप हर उस जगह यूज कर सकते हो जहां पे 16 या 16 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैं इस डायग्राम को फटाफट आपके सामने लिखूंगा, आपको समझ आ जाएगा, एक बार में समझ आ जाएगा। तो एकदम ध्यान से देखेंगे कि मेरे पास ऑक्सीजन के लिए डायग्राम बनाना चाहता हूं। तो सबसे पहले एक ऑक्सीजन एटम है,
ये रहा ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम में हमारे पास कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे ये रहा 1s, ये रहा 2s, 2s के बाद ये रहे 2px, 2py एंड 2pz। ये सारे के सारे क्या हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, AO। ये सारी AO की लिस्ट है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। ऐसा ही एक और ऑक्सीजन एटम राइट साइड भी है, ये एक और ऑक्सीजन एटम है, और इस ऑक्सीजन राइट वाले के AO हैं ये 1s है, ये 2s है। ऐसे ही अगर आप देखोगे दिस इज 2px, 2py, 2pz। सो रूल्स के अकॉर्डिंग जब ये दो ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के पास आते हैं, जब ये दो ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। दैट मीन्स 1s क्या 2s के साथ मिक्स होगा? नहीं, 1s 1s के साथ मिक्स होगा, 2s 2s के साथ मिक्स होगा, और 2p 2p के साथ मिक्स होगा। और 2p के अंदर भी अगर देखा जाए, क्या 2px 2py के साथ मिक्स होगा? नहीं, 2px 2px के साथ ही मिक्स होगा। ठीक है, एनीवेज एक एक करके मिक्सिंग करते हैं। 1s 1s की मिक्सिंग की, देखो 1s 1s की मिक्सिंग की, दो ऑर्बिटल बने, दो ऑर्बिटल बने, ये दो बना दिए। नीचे वाले को बोला सिग्मा 1s, ऊपर वाले को बोला सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, दो 1s कंबाइन हुए, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। अरे ये तो वही बात होगी जो हाइड्रोजन में हुई थी। सिमिलरली 2s के लिए भी सेम काम करो जरा, 2s के लिए भी मैंने सेम काम किया है। दोनों के 2s आपस में कंबाइन हुए, एक बना, इसको बोलेंगे सिग्मा 2s, ऊपर वाले को बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब गाइज नेक्स्ट पॉइंट, आपको 2pz को ओवरलैप करना है, 2px को, 2py को। आप जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है पाई बॉन्ड से, सब जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल होता है। तो 2pz z वाले पहले सिग्मा बनाएंगे, तो सबसे नीचे किसकी एनर्जी आएगी? z मिक्स होके दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक होगा सिग्मा 2pz। अगर सिग्मा 2pz बहुत स्टेबल है तो सिग्मा स्टार 2pz उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। ये समझ आ रहा होगा, क्योंकि मीन एनर्जी लाइन यही होनी चाहिए ना, बीच वाली, ये जो ग्रीन कलर की ड्रॉ की है ये आपकी मीन एनर्जी लाइन होनी चाहिए। अगर आप दो 2pz को मिक्स कर रहे हो, दो 2pz को मिक्स कर रहे हो, तो दो 2pz को मिक्स करके एक सिग्मा 2pz बनेगा जो स्टेबल होगा, एक सिग्मा स्टार 2pz बनेगा जो अनस्टेबल होगा। जितने अमाउंट से सिग्मा 2pz स्टेबल है, मतलब जितने अमाउंट से ये चीज नीचे है उतने ही अमाउंट से ये चीज ऊपर होगी। वो थोड़ी डायग्राम में कम ज्यादा लग रही है बट बराबर होगा। जितना सिग्मा 2pz नीचे उतना ही सिग्मा स्टार 2pz ऊपर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितने से एक चीज स्टेबल हुई उतने से ही दूसरी चीज अनस्टेबल होगी, ताकि मीन एनर्जी दोनों की सेम रहे। एक थोड़ा अनस्टेबल हो गया, एक थोड़ा स्टेबल हो गया, एक थोड़ा अनस्टेबल हो गया, मीन एनर्जी अभी भी सेम है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आ जाता है पाई का। सिमिलरली पाई का भी एनालिसिस ऐसे करना है कि अगर पाई बॉन्ड बनाने हैं, अब क्या पाई 2px होगा तो ऊपर होगा पाई स्टार 2px, नीचे पाई 2px है तो ऊपर पाई स्टार 2px होगा। ऐसे ही नीचे अगर पाई 2py है, ऊपर क्या बनेगा? पाई स्टार 2py। अभी भी देखो, जितने से ये अनस्टेबल है उतने से ही वो स्टेबल है। समझ आ रहा है? जितना ग्रीन लाइन से पाई 2py नीचे है उतना ही ग्रीन लाइन से पाई स्टार 2py ऊपर होगा, क्योंकि जितना वो नीचे है उतना वो ऊपर है, तभी तो मीन वही लेवल अचीव होगा। और पाई 2px पाई 2py एक जैसे बॉन्ड है तो एक जैसी स्टेबिलिटी है। आपको ये ऑर्डर समझ आ गया? ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन भर लें,
एक ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8, 8। आइए 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर द 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लेफ्ट वाला ऑक्सीजन एटम। अब राइट वाले में चेक कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये राइट वाले में। 8 और 8 कितने हो गए? 16। मॉलिक्यूल के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो भी भर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, बच्चों ध्यान से, 9 10, 10 भर दिए, 11 12 13 14 15 16। ऑफ बाउ रूल वगैरह सब यूज किए हैं यहाँ पे, जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के रूल्स हैं सब यूज किए। ठीक है, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए हैं। अगर कोई आपसे वो सब क्वेश्चंस पूछे जो मैंने पीछे हाइड्रोजन में पूछे थे आपसे, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2, O2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, आप क्या लिखोगे? नीचे से ऊपर की तरफ शुरू हो जाओ। ये O2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं सारे के सारे। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन O की नहीं पूछी, O2 की पूछी है। दैट मीन्स आप क्या लिखोगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन उसके बाद क्या लिखोगे? सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px2, ठीक है, फिर पाई 2py2, फिर उसके बाद पाई स्टार, सबसे ऊपर पहुंच गए हैं, पाई स्टार 2px, क्या लिखे हैं? 1, एंड पाई स्टार 2py1। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना, ये याद होना चाहिए डायग्राम। ठीक है, ये वाला डायग्राम याद होना चाहिए कि कैसे मिक्सिंग हो रही है, किस तरीके से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। ये ऑक्सीजन के लिए आप यूज कर सकते हो और ऑक्सीजन के ज्यादा वालों के लिए यूज कर सकते हो। अच्छा, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर बच्चों, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों का आंसर देना है। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, अगला सवाल, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए आपको बस अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करके देने हैं यहाँ पे। हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2, देयर आर ओनली 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। दिख रहे हैं ऊपर, मैं सर्कल कर रहा हूं, ध्यान से देना, ग्रीन सर्कल हो रहा है। दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर्स मैग्नेटॉन, राइट। तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। द आंसर इज कमिंग आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 8 बोर मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ तो आया है ना, दैट मीन्स द कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक। आगे आंसर पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन हमारे हिसाब से क्या था पिछली थ्योरीज के हिसाब से? डायामैग्नेटिक, बट रियलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बॉन्ड ऑर्डर। अब कोई आपसे बॉन्ड ऑर्डर अगर पूछे तो क्या आंसर देना है? बॉन्ड ऑर्डर का आंसर क्या देना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स, बीएमओ के इलेक्ट्रॉन्स माइनस एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, यही होगा। आप ऊपर से काउंट करके डालिए, बीएमओ के इलेक्ट्रॉन्स, एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन्स। बीएमओ में कितने हैं? नीचे के 2, बीएमओ के मैं ब्लैक सर्कल कर रहा हूँ, 2 2 4 और ये सारे 6, 2 2 4 4 हो गया, 4 और 6 10। तो बीएमओ में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? उसको मैं रेड से सर्कल कर देता हूँ, एंटी बॉन्डिंग वालों को। तो ये 2 2 4 और ऊपर के तो 2 हैं ही, 5 6। तो 10 माइनस 6 बाई 2, द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2। दैट मीन्स ऑक्सीजन में और दूसरे ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड है? 2। ये तो पहले से ही पता था, बस प्रूव किया है। ठीक है, ऑलराइट। ये ऑक्सीजन वाली स्पीशीज के लिए मॉडल है।
अब गाइज जैसे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन होते हैं, एक बड़ा ही पॉपुलर सा सवाल है इसी डायग्राम के ऊपर, तो मैं फटाफट बता भी देता हूँ। 4 स्पीशीज़ हैं जिनको कंपेयर करना है। एक O2 है, एक O2 प्लस है, एक O2 माइनस है और O2 2 माइनस है। ये 4 स्पीशीज़ हैं हमें जिन्हें कंपेयर करना है। एक O2 है, O2 प्लस है, O2 माइनस है और O2 2 माइनस है। O2 को तो क्या बोलते हैं? O2 तो आपका ऑक्सीजन है, स्टैंडर्ड ऑक्सीजन, अभी आपने कैलकुलेशन की है इसकी। O2 प्लस में क्या होगा? O2 प्लस को बोलते क्या हैं? इसको बोलते हैं डाई ऑक्सीजनाइल। दिस इज डाई ऑक्सीजनाइल कैटायन। व्हाट इज O2 2 माइनस? दिस इज कॉल्ड एज पेरोक्साइड आयन, पेरोक्साइड आयन। एंड O2 माइनस को क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड आयन। ये सुपर ऑक्साइड है, राइट वाली पेरोक्साइड है, ये ऑक्सीजनाइल कैटायन है और पहले वाला ऑक्सीजन है। आपको क्या क्या कंपेयर करना है ध्यान से देखें। आपको इन सब के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ठीक है। ऑब्वियसली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर भी आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको इन सब के बॉन्ड ऑर्डर निकालने हैं। इन सब के बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड लेंथ का भी आंसर आ जाएगा। जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितने ज्यादा बॉन्ड होते हैं उतनी बॉन्ड लेंथ कम होती है। मतलब सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और कम होगी। तो दैट मीन्स जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घटती है, मॉलिक्यूल्स और पास आ जाते हैं। खुद सोचो, 2 एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड, 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड, जिनके बीच में डबल बॉन्ड है उनके बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड मतलब ज़्यादा अट्रैक्शन, ज़्यादा अट्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, एटम्स पास पास आ जाएंगे, तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई ना। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम हो गई, कोई बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा कि ये 4 स्पीशीज़ हैं और आपको इन 4 स्पीशीज़ की ये सब चीज़ें चेक करनी है। गाइज सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक रफ सा डायग्राम बना देता हूँ। सबसे पहले वैलेंस टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताओ। O2 के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? द आंसर इज 16। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। O2 प्लस में एक कम हो गया, 16 में से एक कम मतलब 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। O2 2 माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 15 16 17 18। ऑल्दो मैंने आपको बोला है कि हमारा जो ये वाला मॉडल है वो 16 के ऊपर यूज़ होता है। ये वाला मॉडल 16 के ऊपर यूज़ होता है, बट आप ऑक्सीजन के लिए यूज़ कर सकते हो। बात समझ आ रही है? बट आप ऑक्सीजन के लिए और ऑक्सीजन के डेरिवेटिव्स के लिए यूज़ कर सकते हो। 16 के लिए तो यूज़ होता ही है, 16 से ऊपर के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन इसके लिए भी वी कैन यूज़ दिस मॉडल, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये ऑक्सीजन से ही डिराइव किया गया है। O2 से ही O2 प्लस बना होगा, ठीक है। समझ आ रही है बात? कर सकते हैं, स्टार्ट करें। तो मैं ना नीचे ऐसे ही एक रफ डायग्राम बना देता हूँ, वो जो पिछली बार बनाया था, यहाँ पे रफ डायग्राम बना देता हूँ। सबसे नीचे आता है सिग्मा 1s, फिर आता है सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, मेरे को तो याद है, फिर सिग्मा 2pz, फिर 2 आएंगे पाई 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, फिर पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये मैंने वही वाला ओरिएंटेशन, वही वाला ऑर्डर लिखा जो मैंने अभी पिछली बार डिस्कस किया था। ये जो बीच में है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो ऑर्डर है, ये वही ऑर्डर यूज़ किया है यहाँ पे। ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो आइए ऑक्सीजन के 16 लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ तक 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं।
यहां तक 14 हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। 15वां इलेक्ट्रॉन कहां गया? यहां पे। 16वां गया यहां पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? ऑक्सीजन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2। मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 2, अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 होता है ना। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? अभी हमने निकाला था। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग कैंसिल हो गए, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग कैंसिल हो गए। ठीक है, अब ये बचे हुए कितने? 6 माइनस 2/2। ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। आपको पता ना बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग होता है, तो नीचे वाले बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो गए, फिर ये वाले बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो गए, बच्चे कितने? सिर्फ ऊपर वाले ना। तो 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, द आंसर इज 2। अगेन बॉन्ड ऑर्डर इज 2। ठीक है, अच्छा O2 प्लस में क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इन O2 प्लस? O2 प्लस का मतलब है कि ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया जाए। गायब हो गया, ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, O2 प्लस। अब आपके पास हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन O2 प्लस? देख के बताओ, लाल लाल रंग वाला इलेक्ट्रॉन है, देख के समझ आ रहा है। O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है अनपेयर्ड? द आंसर इज 1। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर की बात करोगे तो 6 माइनस 1/2, द आंसर इज 2.5। दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर। ये O2 प्लस की कहानी है। ठीक है, अगली कहानी है O2 माइनस। सुपर ऑक्साइड की बात करनी है, O2 माइनस। अच्छा, वापस से O2 बनाते हैं। दिस इज योर O2 नाउ, 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब O2 माइनस, O2 माइनस मतलब इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना है, दे दो, दे दिया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया। नाउ हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन यू सी? हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन यू सी इन O2 माइनस? द आंसर इज अगेन 1। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट? 1 इंटू 1 प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, वेर n इज 1। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच इज 1, तो n की वैल्यू 1। बॉन्ड ऑर्डर कोई पूछे, बॉन्ड ऑर्डर इज 6 माइनस 3/2, द आंसर इज 1.5। दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर। फाइनल एनालिसिस ऑफ O2 2 माइनस विच इज द पेरोक्साइड आयन। पेरोक्साइड आयन का एनालिसिस कर रहे हैं अब। 18 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स इसमें एक और ऐड किया जाए, ये ऐड कर दिया। दिस इज पेरोक्साइड। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच्चों? द आंसर इज 0। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सारे पेयर्ड हैं। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट? 0। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? 6 ब्लैक में, 4 रेड में, तो 6 माइनस 4/2, द आंसर इज 1। Once you have all these values, I can give the answer of bond length. बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पता चल गई, तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू पता चलेगी। बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? O2 प्लस का ज्यादा है O2 से, फॉलोड बाय O2 माइनस, फॉलोड बाय O2 2 माइनस। यही है ना बॉन्ड ऑर्डर का? ऑर्डर यही है। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन के हिसाब से O2 प्लस का आया, फिर O2 प्लस से कम O2 से कम O2 माइनस, सबसे कम O2 2 माइनस। ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आ गया है। अच्छा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? सिंपल सी बात है, इसका ऑपोजिट। सेम वही चीज लिखो और एरो की डायरेक्शन चेंज कर दो। सेम वही चीज लिखी मैंने और एरो की डायरेक्शन उल्टी कर दी, क्योंकि हमें पता है कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी। मतलब डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, ट्रिपल बॉन्ड की और कम होती है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है। वही तो आंसर दे रहे हैं। ठीक है, आई होप इट इज ओके टू एवरीबडी। सबको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन किया गया है।
गाइज मैंने आपको समझाया था कि हमारे सिलेबस में 2 एमओटी डायग्राम्स हैं। पहला एमओटी डायग्राम मैंने आपको ये समझाया था, ठीक है, ये ऑक्सीजन के लिए है और 16 से ऊपर के स्पीशीज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एमओटी डायग्राम दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज दिस, हेडिंग डाल दीजिए, एमओटी डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन लाइक स्पीशीज। एमओटी डायग्राम फॉर नाइट्रोजन लाइक स्पीशीज। ऐसे बोल दो या फिर ये भी बोल दो कि ये डायग्राम एप्लीकेबल कहां पे है। एप्लीकेबल टू स्पीशीज with 14 electrons and less than 14 electrons। किसी स्पीशीज के पास 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये वाला मॉडल, 16 या 16 से ज्यादा होते हैं तो दूसरा वाला मॉडल। 15 कहाँ गया? 14 से पहले का बता दिया, 16 के बाद का बता दिया। 15 वाला कहाँ गया? 15 वाला बाद में बताएंगे, ठीक है। मैं बता दूंगा 15 में क्या यूज कर सकते हैं। इन्हीं दोनों में से कोई एक मॉडल हम 15 में से कभी कभी यूज कर लिया करेंगे, ठीक है। और वो डिसीजन कैसे लेना है वो मैं आपको बता दूंगा। एनीवेज, तो अभी हम इस मॉडल को स्टडी करते हैं, N2 के लिए मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एज ऑलवेज ये रहा मेरा नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम में 1s फिर 2s, फिर उसके बाद ये 3 ऑर्बिटल 2px 2py 2pz। ऑल दीज आर बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दिस इज अ नाइट्रोजन एटम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली मेरे पास एक और नाइट्रोजन एटम है ऑन द राइट हैंड साइड। बिल्कुल उसी तरीके से बना रहा हूं, उसी एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। ये एक और नाइट्रोजन एटम है, इसके भी अपने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, एक 1s 2s 2px 2py 2pz। आगे की रामकथा आपको पता ही है। 1s किसके साथ कंबाइन होगा? 1s के साथ। 1s किसके साथ कंबाइन होगा? 1s के साथ क्या बनेंगे? 2 ऑर्बिटल बनेंगे, एक लोअर एनर्जी का, एक हायर एनर्जी का। नीचे वाले को बोलेंगे सिग्मा 1s, ऊपर को बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। अब तक तो याद हो ही गया होगा ये सब चीजें। अगला, ये 2s 2s के साथ कंबाइन होगा तो फिर से 2 ऑर्बिटल बनेंगे। कौन से बनेंगे? सिग्मा 2s, ऊपर वाले को क्या बोलोगे? सिग्मा स्टार 2s। ओके, यहां तक स्टोरी चेंज नहीं हुई, यहां तक स्टोरी चेंज नहीं हुई। आगे की स्टोरी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। पहले आप क्या करते थे, आपको याद होगा, पुराना डायग्राम बता रहा हूं मैं। पुराना डायग्राम क्या था कि दिस इज योर सिग्मा 2pz, दिस इज योर पाई 2px पाई 2py, दिस इज योर पाई, अच्छे से लिख लेते हैं, दिस इज योर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड दिस इज योर सिग्मा 2pz। ये हमने बहुत लॉजिकली एक्सप्लेन किया था। पुराने वाला डायग्राम है, इसका नहीं है, इसमें चेंजेस करूंगा मैं। ये बहुत पुराने वाला डायग्राम है, ठीक है। अब इस डायग्राम में मतलब मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था कि जितने से सिग्मा 2pz स्टेबल होगा उतने से ही सिग्मा स्टार 2pz, जो कि ऊपर वाला है, सिग्मा स्टार 2pz, वो उतने से अनस्टेबल हो जाएगा। जितने से सिग्मा 2pz इस ग्रीन लाइन के नीचे, ग्रीन लाइन कहाँ है? यही। जितने से सिग्मा 2pz नीचे है उतने से ही सिग्मा स्टार 2pz ऊपर है। ये एक्सप्लेन किया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, राइट। अब यहाँ पे देयर इज अ प्रोसेस, अ पर्टिकुलर प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज
sp mixing, which is called as sp mixing. sp mixing नाम की एक अजीब सी चीज होती है, याद रख लो तो बेटर है. sp mixing का आउटपुट क्या है कि ये जो हमारा ऑर्बिटल है ना 2pz, ये जो हमारा ऑर्बिटल है 2pz, ये ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल किसी और s ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल के साथ मिक्स हो जाती है. कौन सा s? ये वाला s. ये दिख रहा है आपको? ये सिग्मा 2pz जो है वो सिग्मा स्टार 2s के साथ फर्दर मिक्स हो जाता है, जिसके कारण सिग्मा स्टार 2s थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, थोड़ा सा नीचे हो जाता है, और सिग्मा 2pz ऊपर चला जाता है. दैट मीन्स सिग्मा 2pz थोड़ा सा ऊपर चला जाता है. तो सिग्मा 2pz की नई पोजीशन कौन सी हुई? ये मिटा दी जाए. व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ सिग्मा 2pz? आइए देखते हैं. दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ सिग्मा 2pz. एंड ये ऑर्बिटल यहां से यहां गया है एज अ रिजल्ट ऑफ sp मिक्सिंग. ये आपका 12th स्टैंडर्ड के लिए, 11th स्टैंडर्ड के लिए कंसेप्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बहुत ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया है इस कंसेप्ट को, ना एनसीईआरटी में ना किसी और रेफरेंस बुक्स में. ठीक है, बस ये याद रखना है कि सिग्मा 2pz नीचे से ऊपर चला जाता है. सिग्मा 2pz की एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है. और क्यों बढ़ जाती है? ऐसे ही बस बोलने के लिए, अरे है एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लोगों को यही बोलना है भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है sp मिक्सिंग. तुझे नहीं आता? वो तो पता है, हमें भी नहीं आता, बट फीलिंग वही होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं. तो देयर इज अ कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज sp मिक्सिंग. वो क्यों, किसके बीच में होती है? वो सिग्मा 2pz जो कि पहले नीचे था, जहां पे डॉटेड बना रखा है, सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2s के बीच में होती है. सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2pz ये दोनों काफी क्लोज हैं. अगर आप डॉटेड वाला इमेजिन करो सिग्मा 2pz, मैं इनफैक्ट पिछला डायग्राम ही खोल देता हूं ना, तो किसी किसी केस में क्या हो रहा है कि ये दो ऑर्बिटल काफी क्लोज हैं. कौन से दो? ये दो इतने क्लोज हैं कि इनके बीच में आपस में भी मिक्सिंग हो सकती है. दिस इज कॉल्ड एज sp मिक्सिंग, जिसके कारण किसी एक ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी और किसी एक ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी. बढ़ेगी किसकी? सिग्मा 2pz की. तो सिग्मा 2pz की एनर्जी बढ़ गई, तो वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई, ऊपर चला गया. उसकी सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी घटी, बट उतनी ज़्यादा नहीं घटी कि नीचे चला जाए वो. ठीक है, तो वैसी सी फीलिंग है, बहुत हेजी है. इवेंचुअली सारी चीज़ें याद ही रखनी है. मैं तो कह रहा हूँ बेकार है कंसेप्ट sp मिक्सिंग का, सोचो ही मत. मतलब मैं बता रहा हूँ 100% चांसेस हैं कि आपसे कोई नहीं पूछेगा कि sp मिक्सिंग होती कैसे. 100% चांस है. नोबडी विल आस्क यू दैट व्हाट इज sp मिक्सिंग. यहीं पे थोड़ी केमिस्ट्री की याद रखने वाली चीज आ जाती है. ठीक है, कि sp मिक्सिंग एक फिनोमिना है जिसके कारण ये सिग्मा 2pz की एनर्जी ऊपर होगी. हालांकि मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है sp मिक्सिंग, sp कौन सा s और कौन से p की मिक्सिंग हो रही है, बट कोई बात नहीं, ऐसे याद रखेंगे. ये फाइनल डायग्राम बन गया. अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्लेस करना शुरू करते हैं. नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7. लेफ्ट वाले में 7 प्लेस कर रहा हूं. ध्यान से देखें कैसे कर रहा हूं. 1 2 3 4 5 6 7. 7 इलेक्ट्रॉन प्लेस हो गए. राइट वाले नाइट्रोजन में भी 7. 1 2 3 4 5 6 7. बच्चों 7 7 कितने हो गए? 14. तो सेंटर वाले में 14 इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. बच्चों ध्यान से, 9, देखो 10, 11वां बना रहा हूं, 11 12 13 14. So these are the 14 electrons. If somebody asks you few questions like this, what is the electronic configuration? पहला सवाल कोई ऐसे पूछे ऑफ N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आपका आंसर क्या होगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2,
सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 sigma 2pz2. This is the electronic configuration of nitrogen molecule. N2 molecule की electronic configuration है ये, ठीक है। अगर इसके बाद आपसे ये पूछा जाए what is the magnetic moment, दोबारा से क्वेश्चन सुनो, what is the magnetic moment, मैग्नेटिक मोमेंट कोई आपसे पूछे तो दिमाग में आ जाता है कि इसका फॉर्मूला होता है एक, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन्स, वेयर एन इज 0, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है N2 के अंदर, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड है, आप देख सकते हो। दैट मीन्स दिस इज डायामैग्नेटिक। ओके, अगले क्वेश्चन का कोई आंसर सोच के बताए, मतलब एटलीस्ट दिमाग में रखे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, सिंपल, BMO में इलेक्ट्रॉन्स माइनस ABMO में इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। अब चेक कीजिए, आंसर इसका 3 आ जाएगा। दैट मीन्स नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये तो पहले से ही पता था बट कंफर्म हो गया, ठीक है। आई होप इट इज वेरी वेरी ओके विद यू गाइस। इसके अंदर कई 15 इलेक्ट्रॉन्स वाले एग्जाम्पल्स होते हैं। 14 से कम में कौन सा मॉडल है पता चल गया, 14 से ज्यादा में, 16 से ज्यादा में कौन सा मॉडल है पहले बता दिया था। 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो होते हैं उसमें कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं। जैसे O2 का कोई 15 इलेक्ट्रॉन होगा, अगर ऐसा कुछ है तो इसमें कौन सा मॉडल यूज़ करोगे, O2 प्लस में, या फिर N2 माइनस में कौन सा मॉडल यूज़ करोगे, या NO में कौन सा करोगे, ठीक है, या फिर CN माइनस में कौन सा करोगे, ठीक है। ऐसे ही जस्ट दिल की आवाज़ से आंसर देंगे। O2 प्लस में कौन सा मॉडल यूज़ करोगे, O2 वाला। N2 माइनस में कौन सा यूज़ करोगे, N2 वाला, ठीक है, N2 से आया है। NO पे इसमें नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, कोई भी कर दो, आंसर सेम आने वाला है, चेक कर लेना। NO में कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हो। सैनाइड में कौन सा यूज़ कर लो, नाइट्रोजन वाला, ठीक है, नाइट्रोजन वाला ही करोगे ना। सैनाइड में तो वैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेरे ख्याल से 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में है, 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में है, और साथ ही तो 14 ही बना, ये 15 इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल भी नहीं हुआ, छोड़ो इसे। सैनाइड आपका 15 इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल भी नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको वो गट फीलिंग आ जाएगी कि आपको कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहिए, परेशान नहीं होगे आप, मतलब बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है गाइस। अभी एक छोटा सा पार्ट और ऐड कर देते हैं आज के लेक्चर में, एंड दैट पार्ट इज शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना तो लिए, अब इनकी शेप भी देख लेते हैं, तो ऐड कर लो, शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इस टॉपिक के अंदर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कुछ केसेस हैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। मेरे पास एक ऑर्बिटल है प्लस माइनस, दिस इज 1s ऑर्बिटल। इसको मैं एक और 1s ऑर्बिटल के साथ ऐड करता हूँ, दैट मीन्स xi1s प्लस xi1s करता हूँ, दैट मीन्स इन फेस एडिशन करता हूँ, इन फेस, या फिर इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दोनों वेव फंक्शन को ऐड कर रहा हूँ, दैट मीन्स इन फेज एडिशन कर रहा हूँ, या फिर इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। तो इसका फाइनल आंसर बच्चों ये आ जाता है कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये, दिस इज सिग्मा 1s, दिस इज अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, जहां पे ये दोनों जाई कंबाइन हुए, एक 1s दूसरे 1s के साथ कंबाइन हुआ, बम बन गया बड़ा सा, ठीक है। जहां पे छोटा सा दो गोले थे, मिलके एक बड़ा गोला बन गया।
वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, बीच वाले एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अगर यहीं पे मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा होता, दोबारा से बना रहा हूं, दिस इज प्लस माइनस, दोनों वेव फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर रहा होता, दिस इज xi1s माइनस xi1s, ये आउट ऑफ फेज है, इसको आउट ऑफ फेज एडिशन बोलते हैं, या फिर इसको डिस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव एडिशन। तो ये न्यूक्लियस है, दूसरा न्यूक्लियस है, ठीक है, और दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे से दूर भागेगी, समथिंग लाइक दिस। समझ आ रही है बात? आई होप इट इज ओके विद यू गाइस कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे से दूर भाग गई है। दिस इज कॉल्ड एज xi1s स्टार, दिस इज ABMO। ABMO ऐसे दिखता है। अब इसको देख के आपको समझ आएगा, BMO में बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और ABMO में बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई, ठीक है, ये SS का केस हो गया। सिमिलरली वी कैन हैव अदर केसेस एज वेल, जैसे मेरे पास अगला केस है P का। तो ये रहा मेरा एक P ऑर्बिटल, दिस इज प्लस माइनस, प्लस मतलब फेज पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की फेज होती है, जैसे पॉजिटिव, वो याद है ये वाला जो बनाया था हमने, एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव फेज है, एम्पलीट्यूड नीचे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव फेज है। तो राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, इसको ऐड कर दिया एक और के साथ, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली इसको इन फेज बोलेंगे। आपको समझ आ रहा है? एग्जाम के अंदर ऐसे ही पूछा जाता है, पॉजिटिव देखो पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स राइट में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव एक ऐसे आ रहा है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव में ऐड हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव में ऐड हो रहा है, दैट मीन्स रिजल्टेंट वेव जो होगी वो पॉजिटिव भी बड़ी हो जाएगी, नेगेटिव भी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज इन फेज एडिशन। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है तो इसको इन फेज एडिशन बोलते हैं। जहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे वहां पे बम बन जाएगा, वहां पे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो फंडा ये नेगेटिव है, जहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव मिले वो बड़ा सा हो गया, और ये दूसरा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? अगर ये फॉर एग्जांपल 2pz है, ये भी 2pz है मान लेते हैं, तो दिस इज सिग्मा 2pz, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। चलिए अगले एग्जांपल पे चलते हैं। इसमें अब एक 2pz बनाया, उसमें एक और 2pz ऐड कर रहा हूं, लेकिन फेज चेक करो, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ ऐड हो रहा है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज आउट ऑफ फेज, दिस इज कॉल्ड एज आउट ऑफ फेज एडिशन। तो जहां पे ये दोनों मिलेंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, दैट मीन्स फीलिंग कुछ ऐसी है, ये ऐसा कि ये जो प्लस वाला यहाँ पे आके इसको मिलने की कोशिश कर रहा था वो मिल नहीं पाया, उल्टा जहां पे प्लस माइनस को अप्रोच कर रहा था वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा स्टार 2pz। ओके, इस पूरे डायग्राम को सिग्मा स्टार 2pz बोलेंगे। अब जैसे पाई बॉन्ड का भी यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास ये पाई 2px है, ये पाई 2px है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये भी पाई 2px है। अब ये देख के समझ आ रहा है ये एक इन फेज एडिशन है, क्योंकि प्लस प्लस को अप्रोच कर रहा है, माइनस माइनस को अप्रोच कर रहा है, इन फेज एडिशन है। तो जहां पे ये दोनों मिलेंगे वहां पे बम बन जाएगा, वहां पे बड़ा हो जाएगा। तो फीलिंग ऐसी रहेगी, प्लस प्लस मिले तो बड़ा सा प्लस ऊपर बन गया, माइनस माइनस मिले तो बड़ा सा माइनस नीचे बन गया। दिस इज कॉल्ड एज, एक सेकेंड मैंने यहाँ पे थोड़े नाम गलत लिख दिए,
थोड़े से नाम में चेंजेस गाइस। ठीक है, इसको लिखो 2px 2px। इससे जो बनेगा इसको बोलेंगे पाई 2px, विच इज अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर यहां पे मैं आउट ऑफ फेज एडिशन करने के बारे में सोचूं, आउट ऑफ फेज एडिशन मतलब ये रहा 2px प्लस माइनस, ये रहा 2px माइनस प्लस, तो ये एक आउट ऑफ फेज एडिशन है। आउट ऑफ फेज एडिशन है, प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस के साथ अगर कंबाइन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, एक दूसरे से दूर हो गई है। प्लस दूर हो गया, माइनस दूर हो गया, और नीचे का माइनस दूसरे के प्लस के साथ कंबाइन हो रहा है, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से हो गई है। ये फाइनल आंसर है। दिस इज योर पाई स्टार 2px एंड दिस इज योर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जेई एडवांस्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, एनीवेज आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के सेशन में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी पढ़ी और उसके बेसिस पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के शेप्स भी देखी। ऑलराइट, आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन एंड लर्नड अ लॉट इन टुडेज सेशन। नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।